बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर। अली ट्रस्ट कॉलेज एक म्यारी स्टैंडर्ड और डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए ऑल ओवर पाकिस्तान ये स्टूडेंट्स को एडमिशन जो देता है और बहुत ही वेल नोन और काफ़ी अरसे से है ये खिदमात पूरे मुल्क में ये सरंजाम दे रहा है। अभी आ, इस साल भी उन्होंने दाखिलों के लिए एप्लीकेशन मांगी हैं और उस हवाले से हमने एक लेक्चर पहले ही वीडियो यहाँ पे अपलोड की हुई है, इंफॉर्मेटिव, आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स की आपको पता है इस वक्त जो टेस्ट जो है मेन होता है, तो बहुत सी उनको मालूमात की कमी होती है। तो हमने भी अपनी तहकीक और अपने ज़राए से थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन जो यहाँ से कलेक्ट की है, सोचा आपसे शेयर करें कि दानिश स्कूल का पेपर किस तरह का आ सकता है, आपको किस तरह की तैयारी करनी है। और ये क्योंकि पूरे पाकिस्तान भर से लिया जाता है, तो स्टूडेंट्स ये वरी कर रहे होते हैं कि सिलेबस को क्या कौन सा पढ़ें कैसा पढ़ें, क्योंकि पंजाब वाले पंजाब का टेक्स्ट पढ़ चुके होते हैं, अपना उनका जो सिलेबस होता है। इसी तरह सिंध है, बलूचिस्तान है, ऑल ओवर पाकिस्तान से लेते हैं, इक्वल नुमाइंदगी वो देते हैं। और गर्ल्स और जो बॉयज़ हैं दोनों के लिए ये सिक्स क्लास में एडमिशन हो रहे होते हैं। तो इस हवाले से जो मालूमात हमें मिली हैं, उस हिसाब से हमारी कोशिश है कि आज फर्स्ट इसका स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश के पार्ट से कि भाई इसमें जो आपने फिफ्थ क्लास का सिलेबस है उसमें चार मज़ामीन हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अंग्रेज़ी, इंग्लिश और फिर मैथमेटिक्स और साइंस और उर्दू। अब इन्होंने फॉर्म पे भी मेंशन किया हुआ है जिसमें 30 मार्क्स होते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटों में हल करना होता है। और इनमें 30 मार्क्स इंग्लिश है, 30 मार्क्स की मैथमेटिक्स है, रियाजी, और 20 20 मार्क्स जो हैं वो उर्दू और साइंस को दिए गए हैं। तो इस तरह ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। अब सिलेबस के हवाले से यकीनी बात है, हर जो प्रोविंस है उनकी अपना अपना तालीमी हिसाब से उनका अपना सिलेबस भी है, लेकिन बुनियादी बेसिक कॉन्सेप्ट सबके मिलते जुलते ही हैं। तो इसलिए बुनियादी चीज़ें जो जो चीज़ें हमें जाननी चाहिए वो बहुत ज़रूरी हैं। आप बेशक फेडरल बोर्ड के जो सिलेबस ऑनलाइन भी होता है उस बुक्स को भी देख सकते हैं। पंजाब वालों को तो पंजाब वाले खुद पढ़ चुके होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। और इसी हवाले से अंग्रेजी क्योंकि आज हम देख रहे हैं, इसी तरह हम बाकी जो सब्जेक्ट हैं तीनों उनका भी जिक्र करेंगे, लेकिन आज फोकस अंग्रेजी पे है। उम्मीद है आप एंड तक देखेंगे। एक हमने सैंपल पेपर अपनी तरफ से, बिट्स का प्लेटफॉर्म है ये, बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक सैंपल पेपर आपको समझाने के लिए नोट्स की सूरत में समझ लें इसको बनाया है कि उसको हम हल भी करते हैं, आपको समझाते भी हैं। और आपका मकसद ये है, ये नहीं है कि इसी तरह का पेपर आएगा, उसमें मार्क्स कम बेश हो सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें भी आ सकती हैं, लेकिन इससे मिलते जुलते आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, आपने समझना है, सीखना है, उनको ज़रूर सीखें। ठीक हो गया। जिस वजह से अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि उनके लिए भी आसानी हो। और हमारा मकसद भी यही है, जो स्टूडेंट घर बैठे होते हैं, वेल डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहीं जा नहीं सकते, तो वो घर बैठे आजकल मोबाइल पे भी ये लेक्चर देख के काफ़ी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो अभी अंग्रेजी के हवाले से बात करें तो डियर स्टूडेंट, जो चीज़ें आपने इम्पोर्टेंट है वो है, एक तो कंप्लीट जो ग्रामर है बेसिक, जो फिफ्थ क्लास तक आपने पढ़ा है, चाहे आप किसी प्रोविंस में हैं, आप आराम से उनको कवर करें। ठीक है जी, तमाम। आपने सेंटेंस मेकिंग है, उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन है, और अपने ग्रामर के हवाले से जो आपके इम्पोर्टेंट, जैसे आपने मुज़क्कर मुन्नस का कॉन्सेप्ट है, यानी कि मेस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर का कॉन्सेप्ट, वो करें। इसी तरह सिंगुलर प्लुरल है, इसी तरह सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह सिमिलर मीनिंग्स आ सकते हैं। और भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब एंड सो ऑन, उनके बारे में आइडिया हो। और फिर आपने जो सेंटेंस बनाना है सिंपल एजमार आले वाले जो होते हैं, उनसे लेकर वाज वर्ग कैसे यूज़ करते हैं, और इनका इसी तरह फिलहाल यानी कि प्रेजेंट, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर आपने बेसिक जो आपके सिलेबस के मुताबिक है उनको ज़रूर कवर करना है। और इसी तरह आप, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि आपने जो पढ़ा हुआ है उनमें से कंप्रीहेंशन, अभी इसका सैंपल आप पढ़ भी सामने देख रहे होंगे, 5 मार्क्स का हमने डाला है,
इनको भी आपको समझना चाहिए कि आपने एक क्वेश्चन, आपने एक पैराग्राफ को पढ़ना है और फिर उस मुताबिक उसके आंसर देने हैं। तो अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से भी है। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप करेंगे तो चाहे वो आप किसी भी सिलेबस में, बेसिक सबका मैंने बताया सेम है, इसलिए आप आराम से जो पेपर आएगा उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि हमारी कोशिश है, हमने दानिश स्कूल जो पंजाब भर में टेस्ट हुए उस वाले से भी मटेरियल काफ़ी तैयार किया था। तो अभी हम लेटेस्ट पे ये लेक्चर और वीडियो दे रहे हैं। तो इस हवाले से हमारे पास एक नोट्स बने हुए हैं बेसिक्स, जो दानिश के लिए हम तैयार किए, तकरीबन वो इसमें भी आराम से आ सकते हैं। सिर्फ ये है कि आईक्यू का इंटेलिजेंट क्वेश्चन वाला यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वो भी आपको सीखना चाहिए, आगे चलकर वो पूछा जा सकता है दानिश में, अपना एटीसी में भी, लेकिन शुरू में जो पेपर होगा वो इससे होगा। तो अभी इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो अंग्रेजी 30 मार्क्स का पेपर है, तो आज एक सैंपल पेपर हम हल करते हैं, तो आपको उम्मीद है क्लियर हो जाएगा ये पेपर किस किस्म का आता है जी। तो आप स्टार्ट कर लेते हैं। पहला पोर्शन है अंग्रेजी। तो एटीसी के सैंपल हिसाब से याद रखें, ये इसका ताल्लुक किसी माजी के पेपर से नहीं है। ये हमने अपनी रिसर्च से और अपने बेस्ट नॉलेज राय से, जो हमें बेस्ट लगा हमने कोशिश की, वो आपके लिए लेके आ रहे हैं। इसलिए ताकि स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो और वो अपनी प्रिपरेशन कर सकें जी। अच्छा, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको एक पैसेज यानी पैराग्राफ दिया गया है, तो उसको आप पढ़ना है और फिर सवालों के जवाब देने हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है। तो आइए जी स्टूडेंट्स, हम पढ़ लेते हैं। पैसेज है जी, सारा लव्स लर्निंग न्यू थिंग्स। जी, इसका उम्मीद है आपको मीनिंग ट्रांसलेशन करने में आसानी होगी। उर्दू से, आपने इंग्लिश से उर्दू बनाना आता होगा। ये सारा नई चीज़ें सीखना पसंद करती है या उसे शौक है। ठीक है। शी स्पेंड्स हर फ्री टाइम इन स्कूल लाइब्रेरी रीडिंग स्टोरी बुक्स। यानी कि वो, अब ये देखें वो क्या इसका जिक्र कर रहे हैं, वो लाइब्रेरी, स्कूल की लाइब्रेरी में किताब स्टोरी यानी कि कहानी किताबें पढ़ने का लिए जो फ्री टाइम होता है उसमें वो खर्च करती है, या टाइम में वो फ्री टाइम में, यानी कि जो फारिग औकात होते हैं, तो उसमें वो लाइब्रेरी की किताबें, जो लाइब्रेरी में किताबें कहानियां हैं वो पढ़ती है। हर टीचर्स अप्रिशिएट हर क्यूरियोसिटी। अब क्यूरियोसिटी होता है जिसे कहते हैं जानने का शौक, इल्म हासिल करने का शौक, किसी की मुतजस्सिसपन। तो क्यूरियोसिटी उसको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो उसके टीचर उसकी इस यानी कि जानने ज़्यादा से ज़्यादा जानने की वजह से, उसे इल्म हासिल करने के शौक की वजह से पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करना, पसंद करना। शी वांट्स टू बिकम ए डॉक्टर सो शी कैन हेल्प पुअर पीपल। अब इसमें बताया गया है कि वो क्या बनना चाहती है, डॉक्टर। वो शी वांट्स टू, वो एक डॉक्टर बनना चाहती है, सो ताकि शी कैन हेल्प पुअर पीपल, ताकि वो गरीब लोगों की मदद कर सके। तो ये था पैसेज। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ग्रेप पे इंग्लिश में बेसिक आपकी क्लियर है, आप चाहे किसी भी उसमें हैं, तो आराम से आप इन क्वेश्चन के एंड में फिर जवाब हैं इन्हीं में से दिए जाते हैं स्टूडेंट्स, याद रखें। तो आपको समझने में आसानी होगी, अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन है पहला, व्हाट डज सारा लव। अब पहला सवाल पूछा जा रहा है कि सारा क्या करती है। देखिए, सारा लव्स लर्निंग न्यू थिंग्स। आपका जवाब सिंपल क्या होगा, सारा लव्स लर्निंग न्यू थिंग्स। ठीक हो गया जी। ये देखिए, ये आंसर हो गया जी पहला। आपके मार्क्स हो गए एक पूरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जी, व्हाट डज शी स्पेंड हर, वेयर डज शी स्पेंड हर टाइम। यानी कि अपना टाइम कहाँ, इन इन द स्कूल स्कूल लाइब्रेरी। आप इस तरह लिख सकते हैं, पूरा कंप्लीट करना है, शी स्पेंड्स हर फ्री टाइम, ये देखिए फ्री टाइम इन द स्कूल लाइब्रेरी। वो आपके पैराग्राफ में दिया गया है, देख लें ये वाला। रेजी लिख दें काफ़ी है। अगर आप रीडिंग आगे भी कर सकते हैं, रीडिंग स्टोरी बुक्स पढ़ती है तो वो भी ठीक होगा, कोई ऐसा नहीं है। तो इसके बाद ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू टीचर अप्रिशिएट हर, बिकॉज हर क्यूरियसिटी, शी इज क्यूरियस। ये भी कसम मुतजस्सिस है, बिकॉज शी इज क्यूरियस। आप इस तरह भी कर सकते हैं, बिकॉज शी
ड्यू टू हेज आर क्यूरियसिटी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह भी कर सकते हैं, बिकॉज शी इज क्यूरियस, ठीक है जी। बिकॉज शी है, थोड़ा सा, नहीं सॉरी, स्पेलिंग हमने गलत कर दी है, तो स्पेलिंग याद रखें जी स्टूडेंट, एरर इसमें नहीं होना चाहिए। तो उसमें फिर आपको मार्क्स काट जाएंगे। व्हाट इज हर ड्रीम, अब ड्रीम उसका क्या था जी, आपने किया हुआ है, ये देखें, शी वांट्स टू बिकम ए डॉक्टर। हर ड्रीम इज टू बिकम ए डॉक्टर, आपने लिख देंगे, ठीक है जी। ये देखिए, हर ड्रीम इज टू बिकम अ डॉक्टर, टू हेल्प द पुअर पीपल, टू हेल्प द पुअर पीपल, ठीक है जी। पुअर पीपल अगर कर दे ठीक है, वो डॉक्टर तक भी लिख दे तो ठीक है। ठीक हो गया जी, ये भी आंसर हमने दे दिया। सजेस्ट ए सूटेबल टाइटल, अब इसका टाइटल आपने बताना है। अब इसमें देखें जी, आप पढ़ा है तो उसका मौजू देख सकते हैं अच्छा सा। मैं इस तरह लिख सकते हैं, सारा ड्रीम लिख सकते हैं, ठीक है। ए हार्ड वर्किंग गर्ल लिख सकते हैं। इसी तरह द द क्यूरियस गर्ल, ठीक है, बोलते जाएगा। तो मैं इसको सारा ड्रीम लिख देता हूँ जी, टाइटल को लिख देते हैं, सारास ड्रीम, ड्रीम, ये देखिए, ये टाइटल हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इस तरह क्वेश्चन आपने हल करने हैं। आपको स्पेलिंग आनी चाहिए, बिल्कुल साफ लिखना है, नीट लिखना है। आप ऐसे, क्योंकि ऑलरेडी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, तो इस्ताद किराम और पेरेंट्स भी आपकी हेल्प करते रहते होंगे। तो ये हमने समझा दिया कि किस तरह का कोई भी पैसेज आ जाए, गिराफ पैराग्राफ आ, तो आप पढ़कर आंसर दे सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट है जी ग्रामर, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना। अब आने उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, एमसीक्यू आ सकते हैं। यहाँ पर हमने मोस्टली जो है फिल इन द ब्लैंक्स भी किया हुआ है। तो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आप टेक करना हो। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो हम उन पे ब्लैंक्स पे हम देख लेते हैं। तो पहले एक सैंपल है, क्योंकि मैंने भी बताया कि इससे मिलता जुलता पेपर आ सकता है। और जरूरी नहीं कि ये हो वो यही हो, लेकिन टॉपिक जो बता रहे हैं जिस तरह करना है, तो इस तरह मिलते जुलते आपने ग्रिप अपनी मजबूत रखनी है, तो जरूर आएगा इस पे। अच्छा, द काइट इज हाइडिंग, आप देखिए जी, हाइडिंग मतलब छुपना। आप जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि हाइडिंग छुपती है किसके, द टेबल। इसमें आपको क्लियर नजर आ रहा है कि परिपोजिशन लगाना है, तो अंडर द टेबल लिख देंगे। यानी कि बिल्ली मेज के नीचे छुप रही है। शी वॉकड कर लेगा द पार्क इन द इवनिंग। अब वॉक जो करते हैं, रुकता नहीं है कोई बंदा, बैठता नहीं है, तो वो वॉक थ्रू होता है, यानी कि मेज से चल रहा होता है, थ्रू का ये जो है क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट समझना। वही वॉक थ्रू द पार्क इन द इवनिंग, हम शाम को पार्क में से गुजरे या आपने वॉक किया। नेक्स्ट है जी फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल लगाना ए एंड दी। याद रखें आर्टिकल्स की दो किस्में, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। जो डेफिनेट है दी है, दी आपको पता है, अगर मखसूस, अगर पहले उसका कहीं जिक्र हो चुका हो तो उसको लगाते हैं, या कोई वेल नोन जो हाँ हाँ आपकी चीज़ें हैं, हम बिल्डिंग्स दुनिया में या इमारतें या कोई ऐसी शख्सियात का कोई टाइटल भी तो दी लगाते हैं, लेकिन यहाँ ए एन होता है जो आम एक के मानी में होता है। ए वहाँ लगाते हैं जो कॉन्स्टेंट साउंड पैदा कर रहा हो एक के लिए, और अगर आ की वॉइस निकल आ रही हो, और एक के लिए सिंगुलर के लिए आप फिर एन लगाते हैं। अब ही बात अम्ब्रेला आ गया यस्टरडे, उसने उन्होंने या उसने कल अम्ब्रेला या छतरी खरीदी। तो ये बता रहा है एन आएगा, क्यों, अम्ब्रेला आ की आवाज निकाल रहा है, ये वावल साउंड है। ए ई आई यू, यू वावल भी है, सेमी वावल भी है। जस्ट लाइक यूनिट में वो कांस्टेंट एक्ट कर रहा है, और अम्ब्रेला में क्या कर रहा है, ये वावल। तो सारा इज एन अनएस्टर आ जाएगा। तो इस तरह सारा एक ईमानदार लड़की है। अच्छा, इसी तरह आपने टेंस को चेंज करना भी आ सकता है, कि आपने इसको पढ़कर देखकर आप आराम से जो बताया गया हो आपने करना है। शी रीड्स अ स्टोरी, अब ये पास्ट में कन्वर्ट करना है, तो रीड की आपको फॉर्म्स जस्ट आनी चाहिए। जो मैं ये यहाँ पे सैंपल दिए हुए हैं, उसके मुताबिक आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास फिफ्थ के म्यार स्टैंडर्ड के मुताबिक।
अब देखिए रीड की जो फॉर्म होती है वो एक ही होती है, रीड 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 एक ही रहेगी। ऐसी है ये, ऐसी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, वो एक कहानी पढ़ती है, उसने एक कहानी पढ़ी तो शी रीड अ स्टोरी। वेरी गुड, ठीक हो गया जी। ये कंप्लीट हो गया। फुल स्टॉप लगाना है शुरू में, आपने हमेशा जो सेंटेंस का पहला वर्ड का लेटर है वो कैपिटल होता है, और प्रॉपर नाउन जहाँ भी हो वो कैपिटल होगा। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, द बॉयज वेल प्ले फुटबॉल प्रेजेंट। आप देखिए जी, लड़के फुटबॉल खेलेंगे। अच्छा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, यानी कि फिर मुस्तकबिल का फिक्र है सादा का। लेकिन हमने इसको अपना हाल में कन्वर्ट करना है। द बॉयज के बाद अब आपको पता है प्ले है, वर्ब है, तो उसको प्ले लिख देंगे, क्योंकि ऐसी ऐसे नहीं लगेगा कि प्लुरल फॉर्म है। प्ले फुटबॉल यानी कि लड़के फुटबॉल खेलते हैं। तो ये हो गया, ये भी हमने क्लियर कर दिया। तो इस तरह हमारा ये भी क्लियर होगा। इसी तरह चेंज इनटू नेगेटिव, अब आ गया सेंटेंस है, अगर आपको एक ग्रेप लाजमी है तो इनको हमने नफी में चेंज करना है। पहले तो देखें ही लाइक्स मैंगोज, वो आम पसंद करता है। अब देखें जी, ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो डज नॉट लगाएंगे। ही डज नॉट, ठीक है जी, ही डज नॉट लाइक मैंगोज, ही डज नॉट लाइक मैंगोज बस। अह, ठीक है जी। तो इस तरह ही डज नॉट लाइक मैंगोज, सॉरी, ठीक है। ही डज नॉट, क्योंकि डज नॉट का आगे लाइक्स आया हुआ है तो डज नॉट फिर हमने फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, पसंद करता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, दे आर वर्किंग हार्ड, वो सख्त मेहनत कर रहे हैं, ठीक है जी। दे आर नॉट वर्किंग हार्ड, सिंपल इज मार्क के बाद हमेशा नॉट लगाते हैं, क्योंकि हमने नेगेटिव मनफी में करना है। दे आर नॉट वर्किंग हार्ड, ठीक हो गया। तो ये भी हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। इसी तरह रेस्टोरेंट में एक सेंटेंस आप फिक्रात बनाना है, जुमले बनाना इंपॉर्टेंट। अगर आपकी वोकेबलरी बहुत मजबूत है, आपने फिफ्थ क्लास के अपने सिलेबस में से इंपॉर्टेंट वर्ड्स सामने आते हैं आपको, और फिर आपको उसको फिक्रात में इस्तेमाल करना सेंटेंस इंग्लिश में बहुत आसान होगा। इसका तरीका रेस्टोरेंट ये है कि अगर आपको ऑलरेडी ग्रेप का इंग्लिश पे डायरेक्ट बना लें, वरना अपनी लैंग्वेज उर्दू में, जो खासतौर पर उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं, वो उर्दू में एक बनाए उसको ट्रांसलेट कर दें। यानी कि क्लेवर होता है, चालाक चुस्त, ठीक है जी। मुतारिक, वो एक चालाक लड़का है, तो उसका क्या होगा? सिंपल, ही इज ए क्लेवर बॉय, ही इज ए क्लेवर बॉय, सिंपल। ये देखिए आपका नंबर पूरा होल मिल जाएगा आपको एक। अच्छा, मॉर्निंग, सुबह, ठीक है। अच्छा, अब मैं सुबह सवेरे स्कूल जाता हूँ, मकसद है आई, या जाती हूँ, आई गो टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो टू स्कूल, स्कूल अर्ली, सुबह सवेरे, यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग। ये देखिए मैं सुबह सुबह, तो इस तरह आपको उर्दू बना के कर लें, अपनी इंग्लिश डायरेक्ट है तो इंग्लिश डायरेक्ट कर लें। तो ये बड़ा आसानी से आपको समझा रहे हैं, बेहतर बता रहा हूँ कि किस तरह के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। होपफुली आपको ये हमारी काविश पसंद आ रही होगी। बिट्स का प्लेटफॉर्म है, बुखारी इन्फॉर्मेशन सुपर डिजिटल, बिट्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस पे हम ये मालूमाती वीडियो लेकर आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा दोस्तों से भी शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको बार बार इस तरह किस्म की मालूमात बार बार मिलती रहे। द चिल्ड्रन, फिल इन द ब्लैक्स है, मेकिंग नाइस, इज आएगा, बच्चे शोर कर रहे हैं, तो चिल्ड्रन जमा है तो आर आएगा, याद रखें। हमारे पास जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, और ये देख सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है, ये मेकिंग मकसद है, आर मेकिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, आर, क्योंकि ये जमा है तो बच्चे शोर कर रहे हैं। इसी तरह ये माई मदर कुकिंग फूड, इज एम आर, इस तरह इज लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, जो हमारा सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, तो उसके साथ इज आएगा हेल्पिंग वर्ब। माँ, मेरी माँ खाना तैयार कर रही है, खुराक बना रही है, ठीक है जी। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा जी, इसी तरह फिल इन द ब्लैंक अब प्रोनाउन है, मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच को रेस्टोरेंट जानना बहुत जरूरी है। नाउन और प्रोनाउन आपको पता है, नाउन किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को कहते हैं, नेम ऑफ पर्सन थिंग एंड प्लेस को कहते हैं, फिर इसकी किस्में होती है। प्रोनाउन भी बड़ा इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो, जैसे नाम की जगह आप देखिए, अली इज माई फ्रेंड, अली मेरा दोस्त है, लिव्स नियर माई हाउस, ठीक हो गया। अब देखिए, अली की जगह से आपको शूट करेगा, क्या लगेगा, तो आपसे हमेशा प्रोनाउन की तो तीसरी वो है, वो हम लगाते हैं ही लिव्स है, ठीक है जी, यहाँ पे ही आ जाएगा। अली इज माई फ्रेंड, अली मेरा दोस्त है, ही लिव्स नियर माई हाउस, वो
मेरे मकान के या घर के करीब रहता है। दैट्स गुड। उम्मीद है समझ आ गई होगी। द बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें मेज पर हैं, प्लीज गिव देम टू। अब देखिए, मैं अगर कह रहा हूँ तो फिर इधर सूटेबल आएगा मी। याद रखें, इसकी किस्में होती हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव। अगर आप चाहते हैं ये कहाँ से सीखें, तो इसी आपके चैनल पे आप प्लेलिस्ट पे चले जाएं। दानिश स्कूल की यहाँ पे लिखा होगा। वो हमने सारा मटेरियल ये कवर किया हुआ है। बेसिक सारी पंजाब के लिए तो कवर की हुई है। तो आप उस पर वहाँ पे ये देख सकते हैं, आपको ये तमाम इंफॉर्मेशन और बड़े अच्छे अंदाज में इंग्लिश, उर्दू और सारे सब्जेक्ट समझाए गए हैं। तो बहरहाल उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। एनीहो, ये हो गया जी। नेक्स्ट हमारा हो गया चेंज इन प्लुरल है। देखिए अब आ गया है कि आपने प्लुरल बनाना। इसी तरह मेरे ख्याल में अभी इधर आपकी मेस्कुलिन नहीं, अभी जेंडर नहीं आई, या एंटोनिम सिनोनिम, तो आपने उनको भी आइडिया जरूर रखना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पेपर मजीद जब फुल करेंगे तो वो भी सैंपल ले आएंगे। यानी मुजक्कर मुअन्नस, जैसे बॉय है, गर्ल, इसी तरह। लेकिन अभी हम चेंज कर रहे हैं प्लुरल में। चाइल्ड का होता है, ये इरेगुलर फॉर्म है, चिल्ड्रन होता है। कुछ में तो ऐसी ऐसे लगा देते हैं, मगर कुछ ये दोनों इरेगुलर हैं, इनको याद करना है। इनके बच्चा, बच्चे। लीफ, लीव्स, इनके पत्ता, पत्ते। याद रखें, एफ आ जाए तो वी एस लगाते हैं, लाइफ, लाइव्स हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चाइल्ड है, चिल्ड्रन एंड लीफ, लीव्स। अच्छा जी। उम्मीद है आपको, अगर आप चाहते हैं ये तमाम मैं बता रहा हूँ डिटेल, आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको पता लग जाए, आप समझें, तो आप आराम से मकसद इसको देख सकते हैं। अच्छा जी। हमारे दानिश स्कूल, इसी हमारे चैनल पे दानिश स्कूल का मटेरियल मौजूद है, जो मिलता जुलता और काफ़ी इंफॉर्मेटिव हमने रिसेंटली बना रखा है, आपकी हेल्प करेगा। अच्छा जी, यूज़ द करेक्ट फॉर्म वर्ब। अब हमने फॉर्म, यानी कि वर्ब की 3 फॉर्म में जरूर जाननी चाहिए, उनको लगाना कहाँ पे है टेंस के मुताबिक, तो आपको आराम से लगा सकते हैं। ही फिर इन द ब्लैंक करना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू स्कूल एवरी डे, गो, गोज। इनमें से कौन ऐसा आएगा, क्योंकि ही के साथ प्रेजेंट डेफिनेट है तो गोज लगेगा। ही, शी, एट और सिंगुलर, सिंगल नेम के साथ आपको पता है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई, एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का से एवरीडे का जिक्र है, और बाकियों के साथ सिंपल आ जाएगा। ही गोज टू स्कूल एवरीडे, वो हर रोज स्कूल जाता है। ठीक हो गया जी। मेरे ख्याल में क्लियर हो गया। अगर दे फिल इन द ब्लैंक, दे आर होमवर्क ऑन टाइम। दे, अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट आ गया, दे फिनिश आ जाएगा। दे फिनिश, ठीक है, दे फिनिश देयर होमवर्क ऑन टाइम, वो अपना काम वक्त पर करते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया जी। डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह हमने ये भी कर लिया। अच्छा, इस तरह रीअरेंज इनटू करेक्ट सेंटेंस। अब फिक्रे का भाई कभी वर्ड्स भी आ सकते हैं जिनकी तरतीब ना हो, वो भी आपको सही कर सकते हैं, आ सकता है। ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पे देख लें कि रीअरेंज इनटू करेक्ट सेंटेंसेस के इसको सही हमने किस तरह करेक्ट करके लिखना है दोबारा, ताकि फिक्रा पंक्चुएशन और हर हवाले से मीनिंगफुल हो जाए। तो प्लेइंग आर दे आर, ये देखिए सब्जेक्ट आ गया दे, ये प्रोनाउन है, आर प्लेइंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद प्लेइंग आउटसाइड, दे आर प्लेइंग आउटसाइड। इसी तरह बुक, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। ये देखिए सिंपल हमने कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स लर्नर, इसी तरह आपने बेसिक डेफिनेशंस कुछ देख लेनी है। 500 पेज की, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। आपने मुज़क्कर, मुअन्नस, मस्कुलिन एंड जेंडर के हवाले से फेमिनिन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, और फिर आपको थोड़ा बहुत बस और भी होमोफोन्स हैं, वर्ड्स हैं, पेरा वर्ड थोड़े बहुत आपको आना चाहिए, जैसे मीट, मीट है। ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपका कवर भी कर रही होते हैं। आपका फिफ्थ का सिलेबस पंजाब बार बोर्ड में तो होता है, और फेडरल बोर्ड के आप बुक्स भी देख सकते हैं एंड में। आप उस बुक को हम कोशिश करेंगे एक मतलब गो थ्रू करेंगे, फिर फेडरल बोर्ड की बुक भी, क्योंकि बेसिकली फेडरल बोर्ड के तहत ये टेस्ट हो रहा है, तो उसको मद्देनजर रख रखते हैं। लेकिन आल एंड आल तकरीबन बेसिक आपने अंग्रेजी के हवाले से इस तरह आपने कवर करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, आखिरी एक क्वेश्चन आ सकता है कोई भी, आपको राइट करना है, पैराग्राफ लिखना है, ऐसे लिखना है, इस तरह लेटर भी, स्टोरी भी आ सकती है, या आ, आपका एप्लीकेशन भी आ सकती है। तो वो आपने सीख रखा होता है, लेकिन आपको फिर भी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पे ज़रूर ज़रूर
खुद भी अटेम्प्ट करके जाना चाहिए। अगर वहाँ पे आपको ऐसा आ गया जो आपने भी देख नहीं रखा होता, तो अपनी तरफ से अपनी एक उर्दू में बना रहे हैं, उसको फिर ट्रांसलेट करते जाएं आराम से। तो वो भी आप तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेथड पता होना चाहिए कि ऐसे किस तरह लिखना है, कितनी लाइन्स का वर्ड्स का बनाना है। इसी तरह आपको पता हो स्टोरी का एक स्टाइल है और कैसे लिखते हैं, उसका स्टाइल पता हो, पाँच चार आपने खुद से की हुआ हो, उसको अटेम्प्ट किया हो। अच्छा, लेटर का एक तरीका होता है कि किस तरह आपने लेटर को हाँ आपने स्टार्ट से एंड तक लिखना है, और बॉडी किस तरह लिखनी है। इसी तरह एप्लीकेशन का क्या मेथड है। तो आपने अगर मेन किया होगा तो बॉडी आप लिख लेंगे, तो बहरहाल उसके भी मार्क्स हैं कि आपने किस तरह। तो हमने आमतौर पर ये देखें, माई बेस्ट फ्रेंड है, तकरीबन आपका 60-65 वर्ड से लेकर तकरीबन अगर आप मैक्सिमम 100 तक भी लिखते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो टू द पॉइंट लिखें, सही लिखें, करेक्शन हो आपका, इसमें एरर ना हो। याद रखें, एरर से मुराद यानी कि आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, ग्रामर की मिस्टेक्स ना हो, पंक्चुएशन मार्क्स का इशू ना हो, और आपने टू द पॉइंट और बड़े अच्छे अंदाज में समझाया हुआ हो, तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं होगा। आप कि इस पोर्शन में पूरे मार्क्स ना ले सकें। तो एक सैंपल हमने माई बेस्ट फ्रेंड का एक क्वेश्चन दिया गया है, इस तरह का आ सकता है। तो राइट ए पैराग्राफ 6 to 8 लाइन बाई माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक हो गया। तो ये देखिए, हमने कोशिश की कि मिनिमम वर्ड्स में माई बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे आपको के लिए ये मजमून लिखा है, ए फ्रेंड इज ए ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। एक दोस्त अल्लाह की नेमत है या ब्लेसिंग है। माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज अली। अब देखिए एपोस्ट्रोफी, इसका मतलब का की होता है। मेरा बेहतरीन दोस्त का नाम अली है, ही इज इन माई क्लास, वो मेरी क्लास में है, या ही इज माई क्लास फेलो भी लिख सकते हैं। ही इज वेरी काइंड अंडरस्टैंड, वो बहुत काइंड, मेहरबान, दयानतदार और सब मेहनती है। वी स्टडी टुगेदर, हम एक साथ पढ़ते हैं। एंड ये कंजंक्शन आ गया, प्ले इन द प्ले ग्राउंड, यानी कि हम इकट्ठे पढ़ते और प्ले ग्राउंड में खेलते हैं, खेल के मैदान में। ही हेल्प्स मी इन माई स्टडीज, वो मेरी पढ़ाई में मदद करता है। ही रिस्पेक्ट टीचर्स, वो असातिज़ा किराम एल्डर बड़ों की इज्जत करता है। आई लाइक हिम बिकॉज ही ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, मैं उसे पसंद करता हूँ या करती हूँ क्योंकि वो हमेशा क्लास में सच बोलता है। ए गुड फ्रेंड, अच्छा याद रखें, स्पीक ट्रुथ होता है और लाई, झूठ बोलना टेल लाई होता है। ए गुड फ्रेंड मेक्स लाइफ हैप्पी, एक अच्छा दोस्त जिंदगी को खुश बना देता है। आई प्रे दैट आवर फ्रेंडशिप लास्ट फॉर एवर, मेरी दुआ है कि हमारी फ्रेंडशिप हमेशा कायम रहे। ठीक हो गया। तो ये जो स्टूडेंट्स था आज का हमारा लेक्चर, जो हमने वीडियो लेक्चर दिया बिट्स के प्लेटफॉर्म, बुखारी इंफॉर्मेशन टीचर प्लेटफॉर्म पे। और जो अभी 15 दिसंबर को टेस्ट होना है, और इंशाल्लाह हम बाकियों के भी पार्ट बनाएंगे, और एक तो एंड में कंप्लीट पेपर भी अटेम्प्ट करेंगे। और ये देखेंगे, इंग्लिश 30 मार्क्स है। तो ये आपने तो कवर किया है, आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, और उनमें आपने सैंपल वाइज आपने किस तरह तैयार करना है। तो होपफुली आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से भी शेयर करें, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि बार वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, हमारे पास कुछ नोट्स हमने दानिश के बनाए हुए थे, तो उसको आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं। कुछ मटेरियल उर्दू का भी है, साइंस का भी बनाया हुआ है। अगर वो चाहते हैं, खासतौर पर पंजाब सिलेबस के बेस पर जो बुनियादी कंस्ट्रक्शन कवर है, इंग्लिश मौजूद है, तो आप हमसे मंगवा सकते हैं। हमारा ये हमारा है कॉन्टैक्ट एड्रेस पे आपको बता रहे हैं कि यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट bukhari@gmail.com, bukhari@gmail.com पे कर सकते हैं। व्हाट्सएप 0320597143, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। और ये youtube.com// तरीके से सफदर हुसैन, ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसे आप अभी देख रहे हैं, और इसको सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया अभी तक, ताकि फ्यूचर में बार वक्त आपको ये हमारी सी मालूमात मौजूद देते लेकर आते रहे। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट हाजिर होंगे फिर। ये मानिला। अस्सलाम।